हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं लालू कुमार भारती आज आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं और आज एक नए टॉपिक के साथ। ये भी जो है अतीत से वर्तमान है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका, तीसरा चैप्टर अध्याय 3 प्रारंभिक समाज है। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक समाज। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक ही निवेदन है, गुजारिश है, विनती है कि आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक समाज, इसमें हम लोग देखते हैं, ये जो है बच्चों का कहानी दिया हुआ है नाम से। कहता है, मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उससे तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले कैसे रहते थे। यानी कि इसमें जो है ना बताया गया है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हजारों वर्ष कैसे रहते थे, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन क्या आपने सोचा कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष कैसे, उस समुदाय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं होती थी। यानी कि उस समय कहीं भी दुनिया भर में खेती नहीं होती थी, ना ही कहीं गांव थे, ना शहर था। आज से 150 साल पहले तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था, पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाले ईश्वर था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, आज से 150 साल पहले तक लोगों को मानना था कि पृथ्वी आरंभ से ही जीवन था। लोग ऐसे मानते थे कि पृथ्वी पर जो है जीवन था, पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाले ईश्वर थे। आप ये बात जानते हैं पहले से ही कि लोगों का जो है क्या था, पहले के लोगों का, कि ये मानना था कि ये सभी चीज़ें ईश्वर ने बनाया। आज भी बहुत सारा चीज़ है जो लोग जो है ना, जो चीज़ मानव से संभव नहीं है तो ईश्वर पर उस चीज़ को फेंक देते हैं। लेकिन बाद में वैज्ञानिक ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उसके बारे में हम ठीक ठीक तो नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय की बची हुई चीज़ों को देखकर और अपनी सूझबूझ से कुछ अनुमान जरूर कर सकते हैं। यानी कि एक अनुमान लगा सकते हैं, लॉजिकल तौर पर भी। इस काम में पुरातात्विक वेताओं द्वारा उस समय के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजार पत्थरों से बनी गई। यहाँ पर देखिए हम इंडिकेट भी कर दिए हैं कि पहले के जो है, मुख्य रूप से याद रखिएगा, पहले के जितने भी औजार थे ज़्यादातर औजार आपका पत्थर से बना हुआ था। उनके वास स्थान जो पता लगाया वह सहायक है। इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उस समय के लोगों के जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रहने में शिकारी समाज के लोग, यानी कि जो शिकार करते थे, यहाँ पर देखिए शिकारी समाज के लोग विद्वानों का अध्ययन किया है। आज भी दुनिया के कई जगहों पर शिकारी समाज के लोग रहते हैं। भारत में केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं जो शिकार करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अभी भी आप देखिएगा कि हम लोगों के तरफ गांव सब में तो आप लोग देखे होंगे, इस बीच में भी हम लोग जब पढ़ा रहे थे तो क्या कहते हैं, इंटर वाला को पढ़ा रहे थे तो देखे थे कि लगभग 11 बजे के आसपास जो है ना शिकार करने के लिए आया हुआ था मकई के खेत में, हम लोग देखे थे। ठीक है ना, जाल वगैरह सब, भाला वगैरह सब लेकर के आता है। ठीक है ना, तो ये सभी जो है ना आदिवासी समाज के लोग का जीवनचर्या कैसा था, किस तरह का था। और भारत में याद रखिएगा केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है ना, ये सब प्रदेश में ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे में है आपका अगला टॉपिक है, देख लीजिए यहाँ पर, भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। भारत में प्राकृतिक को अतीत के कई मानव बस्तियाँ मिले, यानी कि जो खोज करता है। यहाँ पर देखिए मानचित्र में भी दिया हुआ है, ये जो है आपका मानचित्र, इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है ना, मानचित्र के काले गोलों वाले स्थान वही है। इन सभी स्थलों से शिकारी मानव के कई निशान मिले हैं, बहुत सारा निशान मिला है। ठीक है ना, कहता है जैसे पत्थर के औजार, यहाँ से देखिए, कहता है पत्थर के औजार गुफाओं पर
अपने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियां, गुफा ही उनका बसेरा था, मुख्य बसेरा था उसका गुफा। मध्य प्रदेश में भीमबेटका इम्पोर्टेंट है, देखिएगा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेंडा घाट और महेश्वर उन स्थलों के उदाहरण हैं जो, ठीक ना, ये सभी उदाहरण हैं उस समय के। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे बसे हुए थे, यानी कि नदी के किनारे भी था, झील के किनारे भी, ये सभी चीज़ें था। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा, पहले के जो था, जैसे पत्थर के औजार, यानी कि पत्थर को घिस घिस के, ठीक ना, नुकीला बना दिया जाता, जिससे वह शिकार करते थे, ठीक है। और अपने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियों, गुफा ही उनका, यानी कि जो गुफा होता था, जो होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे पहले मट्टी काटने जाता था लोग सब, खुरपी सब लेकर के या कोनो लकड़ी से ऐसे लेकर के बना देता, तो उसी तरह से क्या होता था, ये पहाड़ सबको खोद खोद करके जंगल सब में जो है ना, खोद 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 करके जो है ना, वो उसी के अंदर जो है ना रहता था। तो ये जो है याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेंडा घाट और महेश्वर उन स्थलों के उदाहरण हैं ये सब, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मानचित्र में दिया हुआ भी है पूरा स्थल, देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखिए, हम पहले से हेडलाइन कर दिए, आरंभिक मानव का जीवन शैली कैसा था, ठीक ना। चलिए यहाँ से कहता, दुनिया में जगह जगह वे लोग जंगलों में 20 से 30 लोगों के, यानी कि देखिए अकेले तो नहीं रह सकता है जंगल में, तो 20 से 30 लोग का छोटा छोटा एक झुंड बना रहता था, ठीक ना। झुंड हम लोग क्या कहते हैं, झुंडन कहते हैं, समूह कहते हैं, झुंड कहते हैं, ठीक ना, इकट्ठा होके गया था इसे कहते हैं, ठीक ना। तो जंगल में हिरन, देखिए यहाँ पर जंगल में हिरन, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। नदियों एवं तालाबों में मछली पकड़ते थे, यानी कि मछली भी पकड़ता था। और यहाँ पर देखिए, मधुमक्खी के छत्तों से शहद, जगह मौध कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं उसको, मौध। और वे जंगल में, ठीक ना, पेड़ों के फल तोड़ लाते और पौधे की मीठी जड़ें और कंद, ठीक ना, कंदमूल, शकरकंद जैसे खोद कर लाते थे, उसी से खा करके अपना भरण पोषण करते थे। उस समय की बात, आरंभिक मानव। देखिए एक चीज़ तो था, उस समय जो है ना, मनुष्य को सिर्फ क्या था, भोजन इकट्ठा करना था। इसलिए अगर एक तरह से सोचा जाए तो उस समय मानव का जीवन आसान था। अभी का जो है जीवन बहुत मुश्किल है मानव का, जानवे करते हैं। अभी जो बहुत सारा लोगों के पास इच्छाएं हैं और जिसके कारण से समस्याएं हैं, ठीक ना। डेवलप तो हो रहा है, हम कहते हैं कि जैसे देखिएगा, भारत सरकार का कहना है कि भारत को जो है 2047 तक विकसित देश में शामिल कर देंगे, वो ठीक है। लेकिन आज देखिए, आज का गांव देखिए और पहले की स्थिति को देखिए आप, ठीक ना। आप 2005 की स्थिति को देखिए, 4 की स्थिति को देखिए, तो क्या होता है, उस समय और अभी के समय में बहुत अंतर है। वहाँ पर क्या था, आदमी को अगर क्या कहते हैं, संसाधन थोड़ा भी मिला हुआ था तो वो खुश था। लेकिन आज संसाधन अधिक मिला हुआ है, फिर भी मनुष्य खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? इसका कारण वही एक इच्छा बहुत है मनुष्य में, और स्वार्थपन है, ईर्ष्या द्वेष है ज़्यादा। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, कहता और जंगलों में अपने आप उगे जंगली अनाज को काट लेते। कुछ ऐसे घास वगैरह सब होते थे, अनाज वगैरह सब होते थे, जिसको वो काट लेते। वे ज़्यादातर, ठीक ना, वे ज़्यादातर क्या हो, कंदमूल, पहले ही बता चुके हैं। वो ज़्यादा, जैसे देखिएगा, राम जी वनवास गए हैं, हिंदू धर्म के जो भी मतलब रामायण देखे होंगे, तो राम जी जब वनवास गए तो वहाँ क्या, कंदमूल, फल वगैरह सब यही सब खाते ही थे। और थोड़ा बहुत मांस थोड़ा सा मांस, पहले के ज़माने की बात है। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था। यहाँ पर देखिए, मुख्य इंपॉर्टेंट समझिएगा, यहाँ देखिए, मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उस समय उस टाइप के औजार नहीं थे। बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का शिकार करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। दूसरी बात है, जानवर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले थे। मनुष्य से ज़्यादा शक्तिशाली था जानवर, तो इतना आसान तो नहीं था शिकार करना, जो मतलब जो है शिकार करके वो खा लेता होगा, ठीक ना। तो ये सभी समस्याएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, चित्र द्वारा दिया हुआ है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप। आरंभिक मानव द्वारा आग का इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका नीचे वाला आरंभिक मानव का जीवन, देखिए किस प्रकार का जीवन था, ये लोग किस तरह से रहते थे, ठीक है। कहता आरंभिक मानव को पहनने की चीज़ें जानवरों और पेड़ों, आरंभिक जो मानव था उसको जो है ना पहनने के लिए क्या, देखिए यहाँ पर जानवरों और पेड़ों के से ही मिलते, मतलब जानवर का खाल वगैरह सब, पेड़ों की छाल
वे जानवरों के खाल साफ करके पहनते और पैर पत्तियों छाल से शरीर ढक लेते। वे या तो पहाड़ी गुफाओं में रहते, पहले बता चुके हैं, रहते, या पेड़ों की डालियों छोटी छोटी झोपड़ियों खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे, ठीक ना। उनके घरों में चूल्हे मिले हैं, उससे पता चलता है कि वे नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी थे। लोगों का जो झुंड था उसमें महिला भी था और बच्चा भी था। और याद रखिएगा, जब वाजिब में है, जब पुरुष शिकार करने जाते, जबकि महिलाएं कंद मूल फल और जंगली अनाज इकट्ठा करती थी। और ज़्यादातर समूह के लोग क्या करते थे, समूह के लोग बच्चा पर ज़्यादा ध्यान रखते थे। वाजिब बात है, बच्चे जो हैं छोटे हैं और जंगल है, अगर बच्चे को छोड़ देंगे तो कोई भी मांसाहारी जो जंतु है वो आकर के बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए उसको झुंड में रखते थे और सभी आदमी ध्यान रखते थे उस पर। बांट कर खाना, देखिए ये तो अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए, कहता आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे, साथ साथ शिकार करते, क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। हम पहले बता चुके हैं ये बात आपको। कोई भी चीज़ जो है ना अकेला, देखिए कोई भी चीज़ अकेला करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है, ठीक ना। लोग कहता है लेकिन बहुत ज़्यादा भोजन लोगों के द्वारा समूह द्वारा इकट्ठा किया जाता था और उसे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा तो होता नहीं था। बिल्कुल सही है, ही कोई भरोसा नहीं था क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस समय लोगों के कई समूह होते थे, झुंड होता था लोगों का, ठीक ना। उनके बीच शिकार और भोजन की प्राप्ति के लिए छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती। लड़ाई तो आज भी होती है, आप जानते हैं, छोटी मोटी बातों को सब अपना संघर्ष कर रहा है आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को। कुल मिलाकर उस समय लोगों का जीवन बहुत आराम से बीतता होगा, ये एक कल्पना कर सकते हैं। लेकिन देखिए समय के अनुसार सबका होता है। अब हम कहेंगे, अभी हम लोग कहेंगे नहीं भाई अभी ज़माना बहुत मुश्किल से, पहले आसान। देखिए उस समय उसके अनुसार से मुश्किलें था, ठीक ना, ये बात याद रखिएगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था, ठीक ना। यहाँ पर देखिए लिख दिया है, मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था जो जंगल से प्राप्त होता है। इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके अनुसार से तो मुश्किलें होगा। हर आदमी अपने जीवन काल को कहता है कि मतलब मुश्किल भरा होता है। चलिए, आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना, वाजिब बात है। कहता एक समूह रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे, ठीक ना, एक सीमित क्षेत्र तक घूमता था। यह दायरा उनके निवास स्थल से चारों दिशाओं में होता है। यह लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर चारों दिशाओं में जाते। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी, जैसे एक खास क्षेत्र में फलों पौधों जानवरों की संख्या उपलब्धता सीमित रहती थी, जिसे वे समाप्त कर देते थे। मतलब भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। वो सब जो है ना वैसे शौक से नहीं घूमता था, ज़्यादातर जो है ना घूमने के पीछे कारण था उसको भोजन चाहिए, ठीक ना, भोजन के लिए घूमते थे। वे जानवरों के शिकार करने के क्रम में उनके पीछे पीछे चले जाते। उन लोगों को पेड़ पौधों में फल फूल आने के मौसम का पता था, मतलब किस मौसम में आएगा नहीं आएगा उसको पता था। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोतों जैसे नदियों झीलों सूख जाने के कारण, मान लीजिए सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट था प्यास, पानी, और नदी तालाब सूख जाता था तो वो पानी की तलाश में क्या करते थे, इधर उधर भटकते थे। और वे लोग अपनी यात्रा पैदल करते थे। याद रखिएगा, ये नहीं कि हम लोगों के समय में जितना सुविधा है उस समय कोई सुविधा नहीं था, वे पैदल यात्रा करते थे। हम लोग खुद, हम जब पढ़ाई किए हैं तो मेरे गांव में बिजली नहीं थी, ठीक ना, मैट्रिक पास कर गए हम लोग बिना बिजली का ही डिबिया में पढ़ते थे, लालटेन डिबिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्यों ज्यों सुविधा हुआ तो बच्चे क्या हुए, पढ़ना लिखना छोड़ दिए हैं, मोबाइल के पीछे लगे हुए हैं, ठीक ना। अगर बच्चा रोने लगता है तो माँ भी क्या करती है, मोबाइल दे देता है। तो ज़माना तो बदला, विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, हम अपना संस्कार सब कुछ भूलते जा रहे हैं। जो डिसिप्लिन था, जो बड़े छोटे का मान सम्मान था, आदर था, वो सब खत्म हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव के औजार, शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार व औजार थे, जरा सोचें। उस समय लोहा तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता भी नहीं था, अतः अपने आसपास मिलने वाले पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग, हड्डियों के नुकीला बनाकर वे औजार बनाते थे। वे पत्थरों के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना देते थे, ठीक ना, याद रखिएगा। साथ ही वह हाथ से पकड़ने लायक औजारों को बनाते थे। ऐसा औजार बनाते ताकि हाथ से उसको पकड़ सकें, हाथ से उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक ना। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, लुक्का टाइप से बनाते थे, ठीक ना। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर होते गए और पत्थर के बारीकी औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे बारीक टुकड़ों को किसी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का काम लेते थे।
उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं, यानी कि उस समय तो है कि कारीगर होगा औजार बनाने के लिए, कोई कारीगर नहीं था। तो इन सब चीज़ों को देखिए, बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग होता था, मुख्य रूप से पत्थर और लकड़ी के औजारों का ही उपयोग होता था। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए चित्र देखिए। पेड़ों को काटने या उनकी, देखिए यहाँ पर, पेड़ों को काटने या उनकी छाल छीलने, जानवरों का खाल उतारने, पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, देखिए यहाँ पर, वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि कोई मालाएं भी बनाते थे और पहनते थे। अब देखिए, जैसे हम लोग अभी पहनते हैं चांदी सोना वगैरह सब, उस समय तो ये सब नहीं था, हाथी के दांत वगैरह सब था, हड्डी वगैरह सब, वही सब पहनते थे। और देखिए, मनोरंजन के लिए चित्र और नाच, देखिए मनोरंजन के लिए ये लोग जो है चित्र और नाच का इस्तेमाल करते थे। देखिए, शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए चित्र में भीमबेटका की गुफाओं पाया जाता है। भीमबेटका बताया था आप लोग को, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी भी है। चित्र में ज़्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के थे। चित्र के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज नाच था। वे सब मिलकर देर रात तक नाचते थे। वो तो मान लीजिए उस समय की बात है, लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं, डीजे बजाते हैं। डीजे पर जो है ना अश्लील सब गाना बजा बजा के लोग डांस करता है। उसमें कोई चाचा है, भतीजा है, एक बड़ा है, छोटा है, बहन है, भाई है, कोई तरह का बात नहीं है। लेकिन पहले में जो संस्कार थे अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। क्या हो रहा है बिहार में, तो खास करके देखिएगा डीजे पे गंदा गंदा गाना बज रहा है और सभी लोग डांस करते रहते हैं। बाप भी देख रहा है, बेटी भी देख रहा है, पति पत्नी सब, इस तरह से, इस तरह का माहौल है अभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि ठीक नहीं है, हमारा जो परंपरा है उसी को अपनाना चाहिए। और पहले जो जाता था ना ढोल पीपू वाला, वो वाला जो है ना, जो बढ़िया लग रहा था, सुनने में भी अच्छा था। आज डीजे की आवाज़ में लोग बीमार पड़ रहे हैं, उतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मान लीजिए कि शादी विवाह क्या एक पवित्र संस्कार है, गृहस्थ जीवन में मतलब प्रवेश करता है, लेकिन अगर उसी में विवाद हो जाता है तो परेशानी हो जाती है। तो यही सब चीज़ जो है काफ़ी दुखनुमा चीज़ है। हम तो कहते हैं वही शहनाई, वही पीपू ढोल बाजा, वही ठीक है, ठीक है ना, वही लोग को अपनाना चाहिए। चलिए पेसरा का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। पेसरा बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। देखिए वैसे भी याद रखिएगा, ये जो घेरा हुआ चीज़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जाता है। पेसरा बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार की तरह औजार मिले हैं। पेसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल है। पेसरा जो है ये आवास और निर्माण स्थल है, याद रखिएगा। चलिए, जिस काल के मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा, उनके जीवन में पत्थरों का सबसे बहुत, आप लोग को भी हम बता रहे हैं, पहले जो अधिकतर चीज़ पत्थर पर डिपेंड था। आपने देखा पत्थर की गुफा था, उसी के औजार थे, उसी के आभूषण भी थे, प्रयोग करते थे। अतः इस काल को पुरातात्विक विदों ने पाषाण और पत्थर काल के नाम से जानता है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसको पत्थर काल भी कहा जाता है या पाषाण काल भी कहा जाता है। ये देखिए पत्थर के औजार तरह तरह के सब पे इंडिकेट किया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये पत्थर के औजार है, पत्थर के औजार देखिए कैसे कैसे बने। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के औजार। अब चलिए, औजार बनाने के तरीके और जीवन शैली में आए परिवर्तन के जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल से 14,000 ईसा पूर्व तक का है। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में शुरू किया गया था, इसी काल में शुरू किया गया था, याद रखिएगा आग का आविष्कार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए है आपका मध्य पाषाण काल।
कहता इस काल में पर्यावरण बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण से गेहूं, जौ, मरवा जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक ना। घास से आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल, यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना कुल्हाड़ी लेके आओ। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया। इसको कहा गया मध्य पाषाण काल, लगभग 14,000 से 8,000 तक। ठीक ना, इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल का अंतिम चरण नव पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल का अंतिम चरण को कहते हैं नव पाषाण। इसको देखें यहाँ। इस युग के नव जीवन के रहन सहन तथा काल कौशल में बड़ा बदलाव आया, और इसके साथ ही अब जो है ना इस काल को 8,000 से 3,000 तक अगले अध्याय में बोला गया है कि हम लोग अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक संकेत दिया है, अनमोल जीवन दांव पर मत लगाइए, मानव रहित रेलवे समापार फाटक पार करने से पहले रुकिए, देखिए, सुनिए, जाइए। ठीक ना। देखिए पहले क्या करना है, देखना है। और देखिए जीवन बहुत अनमोल है, इसको जो है ना बेकार का नहीं गंवाना है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य कीजिए। ठीक ना। और कहीं भी सड़क पार करने से पहले देखिए वैसे अभी के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग को बहुत ज़्यादा रहता है, जल्दी रहता है, कितना जल्दी हम चले जाएं, सबको रहता है, हम लोगों को भी रहता है। फिर भी अपना जो है सुरक्षित मतलब यात्रा करना है, सोच समझ के जाना है। और मैं पुनः बता दूं आप लोगों को, आप लोग अगर सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास को सपोर्ट करते हैं तो हम लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। आप लोग का बस प्यार बना रहे, आप लोग से विनती है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो धीरे धीरे इसी तरह से कोई भी व्यक्ति, सबको सपोर्ट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक ना। आइए याद करते हैं जो चीज़ पढ़े हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिलते हैं? तो ये आपका है मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से आरंभिक मानव के। प्रारंभिक औजार अधिकांश किस चीज़ के बने थे? तो आपको पहले ही बता चुके हैं, पत्थर के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? यहाँ पर देखिए पत्थर के बने हुए थे। ये चीज़ को आप याद रखिएगा, किसके बने हुए थे? पत्थर के बने हुए थे। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो ये आपका है, आपका यहाँ पे मुंगेर जिला में है। अभी तुरंत आपको बताए थे कौन जिला में है आपका, ये है आपका मुंगेर जिला में। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, याद रखिएगा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 भागों में। चलिए कुछ जो है आपका खाली जगह को भरों भी दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक से अधिक आपको फ़ायदा हो सके इसीलिए। देखिए आपको बताए थे चलिए भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर देखिए भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी भी बताया था आपको मध्य प्रदेश में, और अधिक साक्ष्य मिले हैं मध्य प्रदेश। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा था गुफा। यहाँ पर देखिए गुफा है, याद रखिएगा। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नाच करते थे, नाचते थे, जिसको हम लोग कहते हैं ना डांस। 150 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी थी। ठीक ना, वो जो है ना जलवायु गर्म होने लगी थी। तो ये था आज आपका वीडियो, फिर से रिपीट कर रहे हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा गुफा था। पाषाण काल को मनोरंजन के लिए चित्र और नाच, और 150 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म थी। तो ये था आज का टॉपिक। आप लोगों जो है ना अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हम बताए हैं 2 चैप्टर आपका हो गया इतिहास का आज। अब फिर हम विज्ञान का बनाएंगे। इसी तरह से विज्ञान और इतिहास चलते रहेगा, और भी जैसे ये ख़त्म होंगे आप लोग को फिर दूसरा विषय हम बताएंगे। टोटल विषय हम आपको 6 से लेकर के टोटल करवा देंगे, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए SCRT और NCRT काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप कितनों इधर उधर घूमते रहिएगा, इस तरह का कंटेंट आपको जल्दी नहीं मिलेगा। और क्या होता है, लोग प्राइवेट बुक के चक्कर में इधर उधर सेट मारने में समय गंवा देते हैं। तो आप लोग से यही निवेदन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रूर
मेरे चैनल से जुड़िए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप लोग का जो है ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाए रखे।